जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जो मेरे अगले मित्र आने वाले हैं, उनकी कला और हुनर एक रूहानी एहसास है। उनके वैभव में इतनी शक्ति है कि सिर्फ उनकी उपस्थिति आपको मग्न कर दे। विश्व के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में से एक, प्लीज वेलकम ओम पुरी। खुश रहो, खुश रहो। ब्लेसिंग्स तो दे दी। आइए सर, आपके पांव छू के बड़ा अच्छा लगा। नसीर साहब, आप यहाँ आ जाइए। मैं उधर जाऊं? हाँ बीच में यार। हाँ जी, पुरी साहब। हाँ जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हाँ सीरियसली हैं? सर, ये इस फ्रेम में, जिस फ्रेम में मैं नसीर और ओम को देख रहा हूं, काश मैं इधर की जगह आपके बीच में बैठा होता। एक खजाना है, बहुत अच्छा खजाना है, बहुत खूबसूरत खजाना है। मतलब मैं इस फ्रेम को ताउम्र देख सकता हूं। अभी नसीर साहब से बात हो रही थी, आपके बारे में बात कर रहे थे। आप मुझे कुछ शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं नसीर? मैंने खजाना है, कहीं लूटोगे तो नहीं? नहीं नहीं सर, इस खजाने को ना लूटूं तो फिर क्या हुआ? एक्टर बनने का क्या फायदा है फिर? ये ये बात भी सही है ना। आपके बारे में बता रहे थे नसीर साहब कि आपने जिंदगी की शुरुआत, और मैं भी जानता हूं आपके बारे में थोड़ा बहुत, कि आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत ही हम सब की शुरुआत जैसे थी, लोअर मिडिल क्लास से थी, निम्न वर्गीय परिवार से। जी। और आपने एक्टर बनना कैसे सोच लिया? ये इत्तेफाक था। जब स्कूल में जैसे आप कबड्डी खेलते थे, हॉकी खेलते थे, ऐसे ही नाटक भी किए। हाँ 3 शॉर्ट प्लेज किए थे। लेकिन ये तब नहीं था दिमाग में कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं दरअसल आर्मी में जाना चाहता था जी, जब स्कूल में था। हाँ कॉलेज में जाके फिर इसका जो है वो शौक पैदा हुआ, और वो भी उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे पटियाला में कॉलेज के दौरान जो यूथ फेस्टिवल होता है उसमें मैंने नाटक में भाग लिया। और उसके जो जजेस थे उनमें से एक हरपाल टिवाना थे जी, जो नेशनल स्कूल ड्रामा से पढ़े हुए थे। जी जी। तो बोले तुम हमारा थिएटर ज्वाइन करो। अच्छा मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, कि मैं दिन में नौकरी करता हूँ और शाम को कॉलेज जाता हूँ। अच्छा तो बोले क्या नौकरी करते हो? मैंने कहा जी कॉलेज में लैब असिस्टेंट हूँ। अच्छा तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम डे स्कॉलर हो जाओ और नौकरी हमारे यहाँ करो और नाटक में काम करो। वो नौकरी है? वो नौकरी है। अच्छा। मैंने कहा यार और क्या चाहिए? और कितनी तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा 125। बोले मैं 150 दूंगा। वाह। तो तुम आ जाओ। अच्छा तो मैं ही एक एक्टर था जिसको पैसे मिलते थे थिएटर में 150 रुपया महीने का? महीने का। वाह। और आपने वो आर्मी ज्वाइन करने का ख्वाब क्यों छोड़ दिया, या ख्याल क्यों छोड़ दिया? बस जब नाटकों में काम करने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मैं बहुत घुटा हुआ था बचपन में। अच्छा। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, और खासकर लड़कियों के मामले में तो मतलब उनसे भी ज्यादा शर्मीला। अच्छा। हाँ, निगाह उठती ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, मन करता था निगाह उठाऊं, अच्छा लेकिन उठती नहीं थी। 2 शर्मीले लोग एक्टर बनना चाहते थे, जो बिल्कुल एक्सट्रोवर्टिश है। हाँ, लेकिन मुझे ये महसूस होता था कि मैं जो जिंदगी में महसूस करता हूँ, जो डिस्पैरिटी है जिंदगी की, जिससे चुभन होती है, जिससे तकलीफ होती है कि क्यों गुर्बत है दुनिया में, क्यों कोई अमीर है कोई गरीब है, ये सब चीजें जहन में आती थी। और आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो जिस तरह के हम नाटक कर रहे थे जो कि सोशली रेलेवेंट थे, तो ऐसा लगता था कि आपके जो अंदर के भाव हैं उनको ज़बान मिल रही है, उनको आप प्लेज के जरिए आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो नशा बन गया।
पर आपने बहुत सारे ऑड जॉब्स भी किए थे, एक तो लैब में आप कॉलेज के लिए, और क्या क्या? वकील के साथ मुंशी था, अच्छा। जिसने नाटक में काम करने के लिए, मतलब मुझे परफॉर्मेंस थी मेरी चंडीगढ़ में, हाँ। उसने मना कर दिया कि 3 दिन की छुट्टी नहीं दूंगा। अच्छा। मैंने कहा तो फिर अपनी नौकरी रख ले, मेरा हिसाब कर दे। अच्छा। हाँ, नौकरी छोड़ के चला गया। हाँ। तो कॉलेज के लड़कों को पता चला नौकरी छोड़ा है। हाँ। उन्होंने प्रिंसिपल से बात की, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, प्रोफेसर से कहा, यार कॉलेज में कोई है जगह? बोली है कि लैब असिस्टेंट की, लेकिन ये तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, इसको क्या पता साइंस के बारे में। बोले कुछ नहीं जी, कोई बात नहीं, लड़के अपने आप कह देंगे, नीली शीशी पकड़ा दे भाई, पीली शीशी पकड़ा दे भाई। हाउ वंडरफुल। हाँ। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग रहे थे जिन्होंने अपने तरीके से आपकी हेल्प करी थी। अरे बहुत सारे। मुझे मतलब माँ बाप ने तो सिर्फ पैदा किया था, अच्छा। मुझे पाला दोस्तों ने है। एक मेरे बगल में बैठा है। हाउ वंडरफुल। तो ये है, मैं उन सब दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर आपने एनएसडी ज्वाइन कैसे किया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस तरह से ज्वाइन किया, मैंने ख्वाहिश जाहिर की टिवाना साहब को कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता हूँ। जी। तो उस वक़्त मैं सरकारी नौकरी करने लगा था। अच्छा। क्लर्क था मैं। हाँ। लोअर डिवीजन क्लर्क था। जी। तो उन्होंने मुझे डिस्करेज किया। उन्होंने कहा, देखो तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जी। और थिएटर में धन नहीं है, और तुम गरीब परिवार से हो, तो इसलिए तुम क्या कमाओगे, कैसे कमाओगे। बहरहाल मैंने ठान ली थी, मैंने चुपके से अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू आ गई, इंटरव्यू दे दी, फिर सिलेक्ट हो गए। फिर उनको बोल दिया कि हम तो सिलेक्ट हो गए, हम तो जा रहे हैं। और 200 रुपए का स्टाइपेंड भी मिल रहा है? हाँ, 200 रुपये का स्टाइपेंड भी मिल रहा है, और सरकारी नौकरी हमने छोड़ दी। नसीर तो साहब। बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लिए जिंदगी में जी। ना, बिकॉज लूज करने को कुछ नहीं था। लूज करे हो कुछ। नसीर साहब, आपकी पहली मुलाकात, योर फर्स्ट मेमोरी ओम जी की क्या है? पहले दिन स्कूल पे ओम और जसपाल दोनों पटियाला से आए थे। जी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तीसरी मंजिल पे था स्कूल। जी। तो ओम खड़े हुए थे वहां पर, जसपाल बाथरूम के अंदर था। हाँ। सफेद कमीज पहने हुए थे दोनों, मुझे अच्छा। ये याद है। अच्छा। और जैसे ही मैं सीढ़ियों पर से आया, ओम ने कहा कि माय नेम इज ओमपुरी। अच्छा, अंग्रेजी में बोले? हाँ। अच्छा। और मैंने कहा माय नेम इज नसीर शाह। मैंने ये सोचा कि बड़ी अच्छी आवाज है इसकी, काश मेरी आवाज ऐसी होती। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जसपाल एक एक्टर थे, इनके क्लास फेलोज थे और बहुत अच्छे एक्टर्स थे। और पुरी साहब, आपके इनकी फर्स्ट मेमोरीज कुछ हैं, आपको याद है कुछ? मेरी इनकी जो हमारी कितने साल की दोस्ती है भैया? 40 के करीब हो गए हैं। 76 से नहीं भाई, 70 से 70 से, तो अच्छा, बहरहाल 44 40 से ऊपर। नसीर साहब ने, ही बिकेम वेरी ग्रीडी, नॉट ही, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, अच्छा। उन्होंने इनको उकसाया अच्छा। कि देखो अच्छे एक्टर तो तुम लोग हो ही, हाँ। तो तुमको रोल मिलेंगे ही, अच्छा। तो तुम डायरेक्शन का कोर्स करो। इनको बोला? हाँ। अच्छा। तो इन्होंने और नसीर जसपाल ने डायरेक्शन कोर्स ले लिया, अच्छा। और हम एक्टिंग में थे। इनकी आंखों में ग्ली नजर आ रही अभी भी। ये सेकंड ईयर की बात है। जी। तो एक प्ले कास्ट हो रहा था, सूर्यमुख। अच्छा। मेन रोल जसपाल पढ़ रहे थे, अच्छा। और हमको मौका ही नहीं दे रहे थे पढ़ने का। द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द एक्टर्स, सो द मेन रोल, यू आर नॉट गिविंग अस अ चांस टू रीड द मेन रोल। अच्छा। ही इज अ डायरेक्शन स्टूडेंट, सो अ चांस शुड बी गिवन टू अस। ये आपने पूरा सेंटेंस अंग्रेजी पूरा में? सेंटेंस अंग्रेजी में बोल दिया। अलकाजी साहब 10 सेकंड के लिए बौखलाए और मुझे घूरा, बोले कल पढ़ के आना, रीड इट टुमारो, यू रीड इट। तो बहरहाल अगले दिन रोल पढ़ा, और वो रोल हमें मिल गया। क्या बात है। हाँ। फिर मैं उठा, उठ के दरवाजा खोला, बाहर निकला, देखा सामने नसीरुद्दीन शाह खड़े हैं। अच्छा। और इन्होंने एक जो सेंटेंस बोला, वो Just एक मिनट, आपको याद है वो सेंटेंस? आपको भी याद है? अब आप बताइए। सर, याद है इनको? आई न्यू यू वुड स्पीक। व्हाट अ सेंटेंस। क्या बोला? आई न्यू यू विल स्पीक वन डे। वाओ। तो लेकिन
उसकी दोस्ती की जो शुरुआत है हम्म, वो कहाँ से हुई ये मैं आपको बताता हूँ। जी मैं अंग्रेजी से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जी क्योंकि मैं पंजाबी मीडियम से पढ़ा था जी और यहाँ अंग्रेजी मीडियम था। ऐसे भाईजान कॉन्वेंट वाले भी थे जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, हाँ, तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स था। जी अलकाजी साहब को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने मेरे पीछे जासूस लगाया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अलकाजी साहब हम तीनों के गुरु थे, हेड ऑफ द डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। जी तो क्या पता करो इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों घुटा घुटा सा रहता है। अच्छा, तो उन्होंने पता किया। मैंने कहा भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या बात? मैंने कहा ये अंग्रेजी नहीं आती मुझे। तो अलकाई साहब ने मुझे बुलाया, बोले देखो तुम मत बोलो अंग्रेजी में, तुम हिंदी में बोलो, और अंग्रेजी इम्प्रूव करने के लिए अखबार पढ़ो ऊंचे ऊंचे। दोस्त लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं उनके साथ अंग्रेजी बोलो, गलत बोल रहे हो अगर वो हंसें भी तो भी चिंता मत करो। और मैंने वो सब बातें मानी और अब मैंने कुछ 22-23 अंग्रेजी फिल्में कर डाली हैं। क्या बात है। नहीं, कौन सोच सकता था कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं, नहीं, प्लीज। कि एक दिल्ली के पंजाबी का रोल मुझे मिलेगा और इंग्लैंड के मुसलमान का रोल इन्हें मिलेगा। क्या बात है। इसीलिए नसीर साहब, इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लुक्स के ऊपर बात बहुत चलती है हिंदुस्तानी सिनेमा में। बड़ी जरूरी है साहब। हाँ, और हिंदुस्तानी सिनेमा जब खासकर 80s, 70s, मिड 70s और 80s में तो लुक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि लुक्स है कि नहीं, बाल है कि नहीं, चौड़ा सीना है कि नहीं। नसीर साहब, आपको इस बात का कभी कॉम्प्लेक्स था? कॉम्प्लेक्स बिल्कुल था। अच्छा। हालांकि हौसला बढ़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी अपीयर हो गए थे तब तक। जी जी सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं थे जी ये कैरेक्टर वाले चेहरे भी आने लगे थे। जी। और मुझे ये मालूम था कि मेरी शक्ल फिल्म स्टार जैसी नहीं है, और इसको बात को एक्सेप्ट करने में तकलीफ तो हुई, लेकिन आई वॉज एबल टू लिव विद इट। एंड आई रियलाइज कि मुझ में एडवांटेज ये है कि मैं अपने चेहरे को बदल सकता हूँ। और हैंडसमनेस का तो ये है, सीधी बात ये कि यू आर हैंडसम एज यू फील। एक ओम की और मेरी तस्वीर है एनएसडी के दिनों की, जिसको देख के शबाना आजमी ने ये कहा कि दो इतने बदशक्ल इंसान कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं एक्टर बनने की। ना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या So it is really, I think it's really a question of confidence. मुझे ऐसा भी लगता है कि बिकॉज खूबसूरती एक मापदंड नहीं थी हमारे लिए या आप लोगों के लिए। मैं तो खैर बचपन से ही खूबसूरत था। तो शायद तो उसकी वजह से आई थिंक अपने क्राफ्ट पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज हमको कुछ और प्रूव करना था। पुरी साहब, ऐसा आपको लगा था? बिल्कुल। देखिए क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हम बहुत ऋणी हैं, क्योंकि सही मानों में एक्टिंग क्या है वो वहाँ सिखाई गई। और जैसा नसीर ने कहा कि हम अपना चेहरा बदल सकते हैं, मतलब आप हम लोगों की नकल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अलग अलग तरह के किरदार कर रहे हो, एक ही स्टाइल नहीं है जी। तो ये अंतर है जी हमारे एनएसडी के ट्रेनिंग में जी, और बाकी जो अपनी चेहरा शीशे में देख के आते हैं उनमें।